नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेटेड विकास में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है। ये जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है आपका जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर बैच जैसे आपके पुराने पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी आधार से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर जिस तरीके से आया था वो पेपर आपका पुराना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो अपलोड कर दिया गया है। वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो ऐड है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किया जा रहा है। ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस सेट, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, आपके इसमें प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, फिर बताइएगा आपकी तैयारी किस आधार से चल रही है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं बिल्कुल सेम टू सेम यही लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको देखेंगे कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल के पेपर आपको देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे कि हमारे चैनल पे आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप सी हो, दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, सभी के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पे। जिस किसी को भी आंसर आता है वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 169 से 69 को पूरी तरह विभाजित करती है। मतलब कि 169, इसका मतलब क्या हो गया कि इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से 169 किस संख्या से कटेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर 11 से कट करेंगे तो नहीं कटे होगा, लेकिन ये 13 से अगर कट करोगे, 13 का क्या है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, 13 का क्या है, 13 का स्क्वायर है। 13 तरह क्या होता है, 169 होता है। ठीक, 169 होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। तो सभी लोग आप लोग स्क्वायर रट के जाइएगा। कितने आपको लगभग स्क्वायर आपको कम से कम अगर करिएगा तो 20 तक जरूर कर लीजिएगा स्क्वायर। और क्यूब आप अपने 15 तक घन यानी जिसको बोलते हो आप लोग क्यूब, वो रट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि रमेश को परीक्षा में कुल 100 अंक में से 60 अंक प्राप्त हुए। रमेश को कितने % अंक प्राप्त किए, बताइए। रमेश ने कितने % अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 अंक का पेपर था, उसमें से उसने कितने प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 100 और 100 हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा, 60%। क्या बचेगा, 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि 4, 12, 8 का एलसीएम। तो सभी लोगों को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे सीख लें। ठीक है, 4, 12, 8 का एलसीएम निकालोगे तो हम यहाँ पे छोटी संख्या ना लेके स्मार्ट तरीके से करेंगे, बड़ी संख्या से कर लो। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक, अब फिर कट करेंगे। फिर यहाँ पे देखो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो किसी 2 से कटेगा, तो 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो 2 एकम 2, एक यही तो है ही गया, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 नोट कर लेते हैं। अब बचा क्या, देखो 4 दूनी 8 और 8 त्रुक 24, यानी 8 तिया 24 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है। अब आप मैथ नहीं सीख पाएंगे तो आपको देखिए सीख कैसे पाएंगे, इसका एक तरीका होता है। जैसे मैंने एलसीएम निकालने को बताया, ठीक है, आप इस एलसीएम को देखिए, फिर आप अपनी तरफ से बुक उठाइए, बुक आप सभी के पास होगी। ठीक है, वहाँ से आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगा डालिए एलसीएम के। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बताया जा रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रवि ने एक किताब 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो परसेंटेज लाभ बताइए। तो सबसे पहले देखो उसने क्या किया था, 100 रुपए में खरीदा था, 120 में बेच दिया, यानी कि 120 में बेचा और खरीदा कितने का था, 100 रुपए का, तो लाभ कितना हो गया, 20 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, जब 20 रुपए लाभ हो गया, अब परसेंटेज मैंने निकालने को अभी तुमको बताया था ऊपर कि 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ठीक है, 100 से गुणा कर 100 जाएगा कट, तो कितना, 20% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% नफा हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट
अब देखिए इस क्वेश्चन को तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, इसको भी करने का बताना पड़ेगा क्या। इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा। सभी लोग इसका आंसर, जितने लोग अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन नंबर 5 डाल के इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। मैं जिनका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है यानी कि 21.35, वो सभी लोग सही हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ये यहाँ पूरा दिखा दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है। मोहन प्रतिवर्ष 1500 रुपये खर्च करता है और 900 रुपये की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए सभी लोग ये स्मार्ट मत बनिएगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं बच्चे चैनल पे। ठीक है। कहते हैं कि बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। अगर सरल क्वेश्चन होता तो अभी तक सिलेक्शन नहीं हो गया होता तुम्हारा। ठीक है। बहुत सारे पेपर दे चुके हो, है नहीं कि पहला पेपर है। कमेंट थोड़ा सही से करें। ठीक है। पहला पेपर नहीं है तुम्हारा, ये कई सारे पेपर दे रहे होगे, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहला पेपर होगा। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें 100 नंबर में से 80 मिनट नहीं जानी, 100 में समझ लीजिए 97 98 जब नंबर जिसके आएंगे वही सॉल्व होगा, पास होगा पेपर में, बता दिए साफ। वरना मेरिट इससे नीचे नंबर अगर आया तो सोचना मत कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 100 में 95 प्लस नंबर सोचिएगा तब तो ठीक, अगर 95 प्लस नहीं है तब तो बाहर ही हो। सपना मत देखिएगा सिलेक्शन का। समझ में आ गया। ठीक है। अब करिए क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मोहन प्रतिवर्ष 1500 रुपये खर्च करता है और 900 रुपये बचत करता है, तो औसत मासिक आय ज्ञात करनी। यानी कि उसने 1500 रुपये खर्च कर डाले एक साल में। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, एक साल यानी 12 महीने में, और 900 रुपये उसने बचा लिए। ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। कितना, 2400 रुपये हो गया। अब मासिक आय मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक मतलब क्या हो गया, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 200 रुपये आ गया आपका। ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना बच्चों, हम आपके भविष्य के लिए ही क्वेश्चंस, जो बिल्कुल बहुत मेहनत लगती है भाई उस लेवल का। देखो हार्ड लेवल बनाना कठिन नहीं है, हार्ड लेवल बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सरल लेवल के क्वेश्चन बनाना टफ है। क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस लेवल में ग्रुप डी में जैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी तरीके के हमसे क्वेश्चन देने हैं आप लोगों को कि आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिले। ठीक है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करें तो आप लोग भी मेहनत करिएगा। ठीक है। 5 मिनट में कितने, 5 मिनट को सेकंड में रूपांतरित करिए। अब बताइए 1 मिनट में, सभी लोग बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। समझ में आ गया, 60 सेकंड होते हैं। अब 5 मिनट पूछा है तो 5 गुणे 60 नहीं कर पाओगे, 5 गुणे 60 करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया तुम्हारा। क्लियर। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी बच्चों। पीडीएफ पे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8.33 के बराबर है। ठीक है। यानी कि अब ये सभी लोग बहुत महारथी बन रहे थे, जरा ग्रुप डी वाले जितने विद्यार्थी हैं उनको सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क में दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है। आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग को, हाँ सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25/3 देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 25/3 को अगर तुम भाग करोगे तो इसका आएगा 8.33 आएगा। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा बच्चों, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आपके 25 कराने हैं और वीडियो बड़ा ना हो, इससे आप लोगों को सुविधा, आप लोगों के रहे, जल्दी जल्दी नेट कम खर्च हो आप लोगों का। ठीक है। यदि एक व्यक्ति 60 रुपये में 4 पेन और 2 पेंसिल खरीदना है। ठीक है। फिर और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, तो पेन की कीमत क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि 60 रुपये में उसने 4 पेन खरीदे और 2 पेंसिल खरीदी, और एक पेंसिल की कीमत बता दी गई कितनी, 10 रुपये है। तो यानी कि मतलब एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है, तो 2 पेंसिल 5 रुपये है, और एक पेंसिल दो पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। क्लियर। जब 10 रुपये 2 पेंसिल की कीमत निकल आई तो बचा कितना, 60 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 4 पेंसिल की कीमत है कितना, 50 रुपये हो गई, तो इसको 4 से भाग कर दोगे तो एक पेंसिल की कीमत निकल आएगी, यानी कि 12 रुपये कुछ पैसे आ जाएगा। हाँ, 12.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, 12.5 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ सभी लोग इसका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देंगे कि 40 + 10। ठीक है, ये इसको सरल करना है आपको, तो बहुत सिंपल है। तो 5 छक्का पहले क्या होता है, 30 होता है, गुणा पहले किया जाता है, फिर हम माइनस कैसे लगे, और 40 और 10 में जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 में से 30 घटाओ क्या आ जाएगा, 20। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे,
त्रिभुज, हाँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज जिसके बहुत बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे सीख जाएंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ठीक है, मतलब कि एक छोटी एक बड़ी फिर एक उससे बड़ी, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तो उससे क्या कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, यानी विषमबाहु। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समान हो तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेट टू पोस्ट, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आने आना श्योर है, 101% श्योर है, ठीक है। मतलब कि फिर से समझा रहा हूँ, जिसकी एक भी भुजा, तीन त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, तो उससे विषमबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि 200 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है। अब बताइए, जितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनका परसेंटेज, तो कितने लोग लेना चाहते हैं, 50 लोग, कितने में से, 200 में से, ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 200 से गुणा करते हैं, क्लियर। इसको कट किया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए बच्चों, मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए। भाई ग्रुप डी में ऐसे बच्चे भी छात्र डाल रहे हैं जो कक्षा 8 पास हैं, ठीक है, कक्षा 6 पास हैं, ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं या कुछ, तो उनको भाई सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग जो महाज्ञाता हैं वो जरा स्पीड में लगा लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब कट करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये वाला। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप लोग, यदि 5 लड़कों की औसत आयु 20 है तो इन पांचों लड़कों की आयु का योग बताइए। जब योग इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सिंपल तरीका, 5 लड़कों की औसत आयु कितनी, 20 है, तो 5 गुणे 20 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कि यदि 120 में 10 गेंदें मिलती हैं तो एक गेंद कितने की मिलेगी, यानी कि 120 रुपए में 10 गेंदें, 10 से भाग करो, इसको 0 0 कट गया, क्या बचा, 12, यानी कि नीचे एक बचता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 112 रुपए की एक गेंद आ गई। तो एक गेंद का मूल्य पूछा था, उसने 12 रुपए आंसर हो गया, ठीक है। आप चलिए, मैंने अभी तुमसे क्या बोला था बच्चों कि सभी लोग वर्गमूल याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो वर्गमूल जिसको याद होगा उसी को प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा, देखिए अब 140 अंडर रूट 144 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 144 किसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल किसका है, 12 बराबर 144, यानी कि 12 का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको सभी को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। हाँ 1000 ग्राम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। कुछ बच्चे होशियार हैं, लेकिन जो होशियार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है। हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में डेट टू आपको देखने को मिल जाए। देखिए सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है, तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होगी, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, बस यही हो सकता है। आप पेपर दे के आइएगा, और प्रैक्टिस सेट की मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा, आप प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में रखिएगा अपने पास, फिर पेपर दे के आइएगा, मिलाइएगा, फिर क्या देखिएगा ऐसे पेपर आया है तो आपको देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत करोगे तो जरूर रंग लाएगी, ठीक है। अनुराग और वर्षा के हिस्से का अनुपात जो है 6:4 है। अब 500 के लाभ में वर्षा का हिस्सा कितना है, ठीक है, मतलब कि 500 रुपये लाभ हुआ है, ठीक है। अब उसमें बताना है कि वर्षा का लाभ परसेंटेज कितना है, तो वर्षा का हिस्सा बताना है, तो आपको कितने रुपए, 500 रुपये में से बताना है, क्लियर, ओके। अब कितने, वर्षा का अनुपात कितना है, 4, देखो पहला जो लिखा होता है वो अनुराग का, दूसरा वर्षा का, ठीक है, तो अनुराग का कितना, 6, वर्षा का 4, तो अनुराग वर्षा का पूछा है तो वर्षा को गुणे में करो, ठीक है, और दोनों अनुपात को जोड़ लोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10/10 कर लो, इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको हो जाएगा 200 आ जाएगा, 50 की 4 से गुणा करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आइए 18 नंबर पे। अब देखिए 18 नंबर तो भाई होमवर्क में है, इसको हम आंसर भी नहीं बताएंगे, इतना तो आता ही होगा सभी को, क्वेश्चन लेवल लिया
गया है, बहुत सरल। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 18 नंबर का। ठीक है, चलिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इससे ये क्लियर होता है कि हाँ बच्चे अभी तक बने हुए हैं वीडियो पे। जितने बच्चे ने देखा है सभी ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, उनको एक जो जस्ट क्वेश्चन का लेवल है सही इनको लगा है, तो इसीलिए कमेंट किए हैं, वरना तो सब लोग तो स्किप करके फटाफट देख लेते हैं। हाँ, फिर कहते हैं सर फंसा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं हुआ। अरे सारे क्वेश्चन नहीं देखोगे, समझोगे नहीं बात को, तो कैसे अच्छा होगा। ठीक है, 5 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 10 दर्जन केले का मूल्य है, बताइए। तो अब बताइए 5 दर्जन 60 रुपये का मतलब 5 दर्जन केला मिलता है 60 रुपये का, तो 1 दर्जन कितने का मिलेगा, तो 60/5 कर लो, यानी कि 12 रुपये आ गया। ठीक है, कट करोगे इसको 12 रुपये आ गया। तो 10 का पूछा है, तो 10 की गुणा कर दो 12 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120 रुपये आपका आ जाएगा, 120 रुपये का। हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्लियर। नेक्स्ट आप जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हाँ, 10, 20, 40, 30 का औसत, औसत ज्ञात करने के लिए क्या बताया था फार्मूला। हाँ, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग करोगे, यानी कि 10 + 20 कितना हो गया, 30, और 30 और 40 कितना हो गया, 70, और 70 और 30 कितना हो गया, 100, यानी कि 100 हो गया इनको जोड़ने पे। अब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो बटे 4 करोगे, इसको कट करोगे तो 25 आ जाएगा। कट करना तो आता ही होगा ना, 25 आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ले। 1500 का 30% कितना होगा, परसेंटेज निकालना पूछ लीजिए। 1500 का 30% पूछा है। ठीक है, तो 1500 × 30/100 कर दोगे, 2 0 2 0 कट हो गया। ठीक है, बचा क्या 15 और 30, और 15 और 30 की गुणा कर लो, तो गुणा करना तो आता ही होगा, 450 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 1200 में अगर 70 और जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो गया। वाह, 1200 में 70 अगर जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, 70 जोड़ोगे तो 1270 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समझ नहीं आया। ठीक है, देखो 1200 में कह रहा है 70 और जोड़ दो, मतलब 1200 + 70 करोगे क्या आ जाएगा, 1270 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आपके सामने है। हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन। अब बताइए, लिखा है 1600 को अगर 400 से भाग दें, 1600 को अगर 400 से भाग दे दें तो क्या आंसर क्या आएगा, 0 0 कट, 4 चक्कू 16, क्या आएगा आंसर 4। ऑप्शन देखो कहाँ है भाई, ये नीचे रह गए थे ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही हो गया, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, 2 संख्याओं का योग 29। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग इसको सॉल्व जरूर करिएगा, मैं भी यहीं पर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 29 तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर है, बताइए, उन संख्याओं का अंतर है, बताइए। तो कैसे क्या, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बहुत तरीका सिंपल है। क्या करना है, जो संख्याओं का वर्गों का अंतर होता है, फार्मूला होता है संख्याओं के वर्गों का अंतर बटे योगफल, यानी कि संख्याओं का अंतर कितना है 145, योग कितना है 29, और 29 को अगर 145 को कट करो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 5। हाँ, आप चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप सभी लोग बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका होमवर्क में भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपके 3 मैंने होमवर्क में, तीनों का क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार, और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको कंटिन्यू हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश की पर डे क्लासेस मिलेंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी एग्जाम डेट आ गई है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको जो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, किसी संख्या को 2/3 की संख्या के 2/3 का मान 80 है तो संख्या है, बताइए, मतलब कि 80 है, तो अब किसका नाम, तो संख्या वो मुझे पता नहीं है, तो माना संख्या वो x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या x है, और इसका क्या है 2/3 है, तो 2/3 बराबर क्या होता है 80 है, 80 है ना। तो अब जब ये इधर जाता है, यहाँ पे जिसको 1 आ जाता है, तो ये इधर चला जाता है, ये इधर आता है, यानी कि इसको 80 को क्या कर लेंगे, 80 × 3, 80 × 3 और बटे 2 हो जाएगा। तो जब इसको कट करोगे तो ये कितना आ गया, 40 आ गया, और 40 और 3 की गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 120,
120 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार शेयर लाइक जरूर करिएगा। आपको इस तरीके से कंटिन्यू हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और आपके लिए PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।